है कि नहीं है और पानी है कि नहीं है। हम तो बोले थे रहने के लिए। अच्छा गेट तो खुला कैसे? तो दोस्तों हम लोग अभी आए हैं, नामको में आए हैं और यहाँ पर सुनीता मीन्स का परिवार है, ये दीदी का घर में है। और यहाँ पर हम लोग इनका गवाही लेने के लिए आए हैं कि ये लोग प्रभु में किस तरह से बड़ी आनंदित हो रहे हैं और कैसे उत्साहित हो रहे हैं। तो इनसे कुछ बात हम लोग पूछने आ रहे हैं कि कैसा लगता है प्रभु में, क्योंकि मैं जानता हूँ यहीं पर मैं रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। इसलिए चलिए मैं पूछता हूँ इनके परिवार के लोगों के साथ में मिलकर कि इनको अभी जैसे आराधना में जुड़ने से कैसा लगता है और ये लोगों को कैसा महसूस रहा है। तो अभी हम लोग इनके पूरे परिवार से एक मुलाकात करके हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी तो घर में कितने लोग हैं पता नहीं। माँ है नहीं आ रही है। तो अभी इनकी मम्मी नहीं आई हुई है, तो अभी आने वाली है। जैसे ही आती है तो अभी हम लोग उनसे और इनके पूरे परिवार से हम लोग पूछेंगे कि प्रभु में आराधना में जुड़ने से आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सारी बातों को पूछेंगे। तो जब तक के लिए वो लोग आते हैं तब तक के लिए हम लोग, तो ये दोनों बाबू हैं और ये हमारे दादू लोग लगेंगे, मैं इनका दादू लगूंगा। और तो दादू आपका नाम बतला दो, सबको हाय बोल दो। हाय। क्या नाम है दादू आपका? आप छोटे हैं। क्या नाम है? सैम नोबेन मीन। सैम नोबेन मीन जिसका नाम है। और दूसरा बड़ा का क्या नाम है? अर्पण जोसेफ मीन। तो ये दोनों बच्चे हैं जो कि काफी अच्छा, कैसे कैसे बोलते हैं? जय मसीह की। कैसे बोलते हैं? जय मसीह की। तो प्रभु में एक बड़ी मतलब एक अद्भुत तरह से है। छोटे से बच्चे में अभी हम लोग देख नहीं पाते कि अभी से इनका अंदर में जो परमेश्वर का भय है। जब भी मैं आया हूँ तो ये सबको चिल्लाकर जय मसीह की, जय मसीह की। कैसे बोलते हैं दादू? कैसे बोलते हैं? आप कैसे बोलते हो? जय मसीह की। तो ये लोग अभी से इनका जो परिवार है प्रभु में, इन लोग क्या करते हैं, इन बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं, अभी से इनको प्रभु में रख रहे हैं। तो इसीलिए ये बच्चे लोग कैसे आशीषित हुए हैं। और देखेंगे कि अभी परिवार में और लोग भी हैं, वो लोग भी किस तरह से आराधना में जुड़ते हैं और कैसे प्रार्थना करते हैं। इन सारी बातों को हम लोग आगे देखने पाएंगे। तो अभी हम लोग और लोग से भी मिलेंगे। तो अभी हम लोग बच्चों से मिले और उसी तरह से हम लोग देखने पाएंगे यहाँ का जो सीनियर पर्सन, जो यहाँ का माँ है, जो काफ़ी उम्र की हो गई है, और तो उससे हम लोग मिलेंगे। अभी उससे हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और ये है माँ जो कि जय मसीह, जय यीशु, जय यीशु। तो ये माँ है, ये माँ है और इनको थोड़ा सा सुनाई भी कम देता है। और इन्हीं का नाम है जुस्पिन मीन, और जिसके लिए लगातार प्रार्थना होता है। काफ़ी उम्र हो गया है, फिर भी परमेश्वर पिता आज इनको संभाले रखा है। और आगे भी परमेश्वर पिता इनके शरीर में इनको ताकत दे। इनके लिए दुआ हर रोज़ होते हैं। तो हम लोग इनसे भी हम लोग मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। और सचमुच में आज थोड़ा सा आँख से भी कमी है क्योंकि काफ़ी उम्र हो चुका है इनका, इसलिए प्रभु इनको हमेशा संभाले रखा है। और प्रभु में कैसे इसने अपने बच्चों को समेट के रखा, अपने बेटे बेटियों को समेट के रखा, अपने बहू को समेट के रखा। और आज सचमुच में हम लोग इस सारे परिवार को एक प्रभु में आशीषित हम लोग देखने पाते हैं। तो आगे हम लोग और भी पूरे परिवार से हम लोग मिलेंगे, हम लोग पूरे परिवार से मिलेंगे, हम लोग माँ से मिलेंगे, सब परिवार से मिलेंगे। अभी ये मेरा भाई है और इनका नाम भी एर्नेस्ट है और हमें भी एर्नेस्ट नाम है। तो हम लोग दोनों साला भाटी एक ही नाम का है। और हम लोग जब मैं छोटा था तो यहीं पर रहता था और दोनों साला भाटू काम करते थे। हम लोग किरण केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे और दोनों साला भाटू बहुत पीते भी थे, हम लोग पीते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि क्या बताएंगे कि हम लोग दोनों साला भाटू नामको में गए थे बाजार में और वहाँ पर हम लोग ज़्यादा पी गए। और जैसे वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पर कुटियातू चौक है, वहाँ पर भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरा भाटू किधर, हम किधर, मगर और एक जन मेरे साथ में था, वो चला रहा था और हम लोग बैठे हुए थे। एक्सीडेंट में तो काफी उनको भी चोट लगा, वो किधर बिगा गया और हम लोग किधर बिगा गए। मगर दोनों साला भाटू हाथ जुड़ा है और चलते आगे, हाँ चलते आगे। मगर उस जगह में क्या हो गया, वो थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि ये बहरा हो गया और इसका नाम बहरा भाटू रख दिया। तो इस तरह से हम लोग घटना। तो कैसे मैं यहाँ पर रहता था और कैसे नशा करता था। और सचमुच में प्रभु का अनुग्रह हुआ कि आज प्रभु ने मुझे बुलाया और उसकी सेवा में।
तो आज मैं इस परिवार के लोगों के लिए भी बहुत दिन रात प्रार्थना करता हूँ, और ये लोग भी हमको देखकर आज इनका पूरे परिवार भी आराधना करते हैं। तो अभी हम लोग पूरे परिवार से मिलेंगे, है ना। तो ये मेरा भाई है। अभी हम लोग इस मीन्स परिवार से मिलने आए हुए हैं, और सचमुच में ये लोग हर रोज प्रभु में आराधना में जुड़ते हैं और प्रभु की संगति रखते हैं, और इनके जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह रहा। आज इन्हीं के जुबानी से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे कि इनको कैसा लगता है आराधना में जुड़ना, प्रार्थना करना कैसा लगता है। अभी हम लोग इन्हीं से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनसे एक बार हम लोग यीशु शाय गाएंगे। तो आप सबों को यीशु शाय, जय यीशु, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सारी बातों को इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर एक बातों में परमेश्वर पिता की ही महिमा होने पाए, है ना। और सचमुच में प्रभु की महिमा के लिए चाहे जय यीशु बोले, चाहे यीशु साहब बोले, चाहे प्रेज द लॉर्ड बोले, सब में क्या हो, प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम लोग इस परिवार में आए और हम लोग यहाँ पर देख नहीं पाते, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए आके इनका जवाब को लेना चाहता हूँ, मैंने इनके गवाही को लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं जानता हूँ कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति क्या है, इसके विषय में हम लोग कुछ बात को जानेंगे। तो पहले जो यहाँ पर जैसा चलता था, तो यहाँ पर हमारे बीच में ये सुमिता दीदी है, तो इनसे हम लोग कुछ बात को पूछेंगे, और साथ में हम लोग बच्चों से भी पूछेंगे आजकल कैसा लगता है इनके जीवन में। समस्या तो सबके जीवन में है, मगर आज ये प्रभु के साथ में जुड़े हैं या आराधना में जुड़े, तो इनको कैसा लगता है, इन सारे बातों से हम लोग जानकारी लेंगे। तो सुमिता दीदी, आपको कैसा लगता है, ये आराधना का जीवन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और हम लोग तो पहले तो संसार में जो थे, मतलब है तो क्रिश्चियन ही हैं, मगर जो मसीह को नहीं जानने के कारण हम लोग तो अंधकार में ही थे। बहुत दिन अंधकार में थे। हम लोग का बिजनेस भी था हरियाणा बेचने वाला, और कहने का मतलब कैसा है, हम लोग नहीं जानने के कारण हम लोग हरियाणा बेचते थे। हाँ, तो इनका कहना है कि ये क्रिश्चियन तो थे, मगर प्रभु को उस तरह से नहीं जानने के कारण से इनके परिवार में हड़िया दारू का भी बिक्री होता था। इस बात को ये अपने जुबान से गवाही दे, इसलिए क्योंकि ये नहीं जानते थे। मसीह तो थे, मगर इनको उस तरह से नहीं जानने पाए थे, जिसके कारण से इनके घर में हड़िया बिक्री करते हैं। क्योंकि रोजी का एक साधन था, एक रोजी रोटी का साधन था, जिसको ये बिजनेस के रूप में ये लोग करते थे, तो नहीं जानने के कारण से। तो अभी आप क्या करते हैं, अभी जैसे जाने या कब जाने, किस तरह से जाने, तो इसको थोड़ा सा बतलाएंगे विस्तार में। 2007, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, 2007 में जैसा कि भाई और अनूप भाई भी आते थे, और वो लोग यहाँ पर मीटिंग में 1-2 बार रखे, तब हम लोग समझे। फिर भी हम तो आगे आने थे, अनपढ़ के चलते भी आगे आने थे, नहीं समझते थे। फिर भी लगता था कुछ कमी है मेरा मन में, ऐसा लगता था हमको कि हम कैसे जाने, गहराई से कैसे जाने, ऐसा बोलते थे। फिर एडविन सोनी भी आते थे बीच में हम लोग को, बिफे के दिन में। फिर भी हम लोग में क्या था कि जब हम लोग प्रार्थना आराधना करते थे, फिर भी वो संसार का अभिलाषा हम लोग मन में था। फिर भी हम लोग सोचते संसार का अभिलाषा कब निकलेगा हम लोग मन में सोचते थे। आराधना तो करते थे, मगर वो अभिलाषा निकाल नहीं पाता था। मगर जब कोरोना काल हुआ, तब हम लोग को मन में लगा कि हाँ, अब हम लोग इतना पाप में डूब गए कि हम लोग के कारण एक रोग आया। अब हम लोग को क्या करना है, मन फिरा के अब हम लोग के पास आना है। और हम पहले भी मेरे बच्चे को हम बोलते थे कि हम तुम पढ़ो, अब हिजा करते थे तो नहीं जानते थे हिजा करके पढ़ने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर पिता ने पढ़ना सिखाया। और अभी हम बाइबल हम जैसे भी पढ़ते हिजा करके तो पढ़ते हैं, मगर प्रभु ने हमको बुद्धि दिया। अब अभी हम और मांगते हैं तो हमको अभी समझ भी दे रहा है। प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद, जितना भी करे कम है। और हम प्रभु से विनती करते हैं कि मेरे परिवार को इसी तरह पूरा परिवार हम लोग मसीह परिवार जीना चाहेंगे, और हमेशा विश्वासी में रहेंगे, ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर जाए। पैसा से नहीं, बल से, विश्वास से, प्रार्थना से हम मदद करना चाहते हैं। तो इनका मतलब ऐसा है, इनका कहना जो है कि ये किस तरह से प्रभु में आए। हम लोग पहले यहाँ पर आराधना है तो उस तरह से विश्वास में नहीं बने हुए थे, मगर धीरे धीरे इनके मन में प्रभु उस सारी बातों को डालते गया। और जब कोरोना काल आया
तो उस समय इनको ज्यादा प्रभावित होगा कि हमारे ही कारण हम लोग अधर्म में चलते हैं या पाप में चलते हैं, जिसके कारण से ये जो समस्या और तकलीफ आया। इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन को प्रभु में समर्पित करते हुए पछताव किए, पूरा परिवार पछताव किए और प्रार्थना करने लगे। आज सचमुच में आज देखने पाते इनका जो परिवार ऐसा है, ये प्रार्थना का बल है, प्रार्थना का ऐसा सामर्थ्य है जो हर रोज प्रार्थना करते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम लोग देखने पा रहे हैं ये जो भाटू है जिसके अभी हम लोग आपको मिलाए थे, ये एर्नेस्ट भाटू है और दोनों लोग साथ साला भाटू काम करते थे और काफी अच्छा हम लोग का दोनों फ्रेंडशिप टाइप से था। और तो हम लोग इस बात को देखने पाए कि इनका भी जीवन में है ना, बहुत बचपन से इनका जीवन भी अन्य जाति के जैसा जिया, क्योंकि उस तरह से नहीं, अभी भी कुछ उस तरह से नहीं जाने पाया, मगर आज प्रार्थना का ऐसा सामर्थ्य है इनका कि आज इनका हृदय को स्थिर किया है। तो इस तरह से बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं ये माँ है जो अपने बच्चों को कैसे संभाल के रखी है ना, अपने बच्चों को कैसे संभाल करके, और आज काफी उम्र भी हो चुका है और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज पूरा परिवार आराधना करते हैं। सुबह के 4 बजे, दोपहर का 2 बजे जैसा मौका मिलता है और शाम को जो 7:30 बजे का जो आराधना होता है तो पूरा परिवार जुड़ते हैं। तो ये प्रभु में जुड़ने से इनके जीवन में आशीष हुआ। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी प्रभु में जुड़िए, प्रभु की महिमा कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, और ऐसा ही करने से जिस तरह से इसका परिवार मिलकर आज प्रभु का गवाह दे रहे, उसी तरह से आपके परिवार बनता है। मैं इधर से पूछना चाहूंगी, ये इधर स्वाति है, तो स्वाति भी कुछ बोली। बेटी स्वाति, आपको कैसा लगता है प्रार्थना करने में, आपको कैसा लगता है? आप उधर के बात कर सकते हैं। हाँ, सबको जय यीशु। जय यीशु। हमें बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना जीवन में। पहले तो क्रिश्चियन होके भी क्रिश्चियन नहीं थे, मतलब मसीह में जन्म लिए थे परिवार में, पर फिर भी यीशु मसीह और धार्मिकता का ज्ञान नहीं था। पर धन्यवाद देते हैं कि कोरोना काल में जब मामों के द्वारा जब ऑनलाइन प्रार्थना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से हम लोग मसीह को जानने लगे, तब हमारा जीवन मसीह में आगे बढ़ने लगा। तो फिर मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी हम युवा अवस्था में हैं और कई भाई बहन हैं जो युवा अवस्था में आके मतलब संभल नहीं पाते, पर परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम युवा अवस्था में आके परमेश्वर को जानते हैं और उसके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो बहुत बड़ी बात को बोला। आज प्रभु इन्हीं लोगों के लिए बोलता है कि मैं अपने अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक जवान ज्योति पर उंडेलूंगा। तो ऐसे लोगों पर उंडेलेगा जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। इनके जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता इनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है, क्योंकि जो प्रभु को ढूंढते उसके लिए किसी भी बड़ी वस्तु की घटी कमी नहीं होने देता है ना। तो इस तरह से ये प्रभु को जानने पाई और प्रभु का वचन इनके परिवार में होने पाया और प्रभु के वचन को अपने जीवन में लिए, तो प्रभु का ही अनुग्रह है। आज इनके पीछे ये लोग चल रहे। आगे हम लोग इधर बेटी निकिता से भी हम लोग कुछ बात को पूछेंगे, इनको कैसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी इनके गाना को सुनता हूँ ज्यादा प्रभावित हो जाता हूँ, इसलिए क्योंकि प्रभु का ब्लेसिंग, ये जो प्रभु का गीत गाने का जो आशीष होता है जो प्रभु ने इनको दिया है और ये प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं। तो मैं इससे भी कुछ बात को पूछूंगा, कैसा अभी लगता है जब आराधना करते हैं, क्योंकि जब भी मैं गाने के लिए बोलता हूँ तो आप गाने में आगे रहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कैसा लगता है अभी आप प्रभु में गीतों गाते हैं या वचन को सुनते हैं, कैसा लगता है? पहले के माफिक अभी कैसा लगता है? असल में उधर देख के। हाँ, सबको जय यीशु। जय यीशु। असल में मैं खुद को इस योग तो नहीं समझती कि प्रभु की महिमा करने पाऊँ, लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे इस योग समझते हैं कि मैं उनकी महिमा करने पाती हूँ। असल में मैं नहीं हूँ जो उनकी महिमा करते, लेकिन वो पिता है जिनकी इच्छा है कि मैं उनकी महिमा करने पाती हूँ। इसलिए मैं पिता का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरे द्वारा पिता अपनी महिमा को लेते हैं। और प्रार्थना जीवन बोले तो बहुत ही ज्यादा बचपन से लेके आज तक का मेरा जो जीवन है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं मेरे जीवन में, बहुत सारी गलतियां मैंने की है, लेकिन मैंने पिता को देखा है, उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहे किसी भी परिस्थितियों में, चाहे मैं कितने भी दलदल में क्यों ना हो, उस घड़ी में भी वो मेरे साथ था। और ऐसे हालात मेरे जीवन में बदले जहाँ से मुझे लगा कि शायद मेरा कोई भी उपाय नहीं है, जहाँ से मैं कभी लौट नहीं सकती हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने ऐसे रास्तों को बनाया, ऐसे मार्ग को बनाया, लोगों के जीवन में ऐसे कार्य को किया कि मुझे उन दलदलों से अपने बलपूर्वक हाथों से मुझे बचाया। इसलिए पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम को किया है। और जब मैं क्रिश्चियन थी, लेकिन प्रभु को ना जानने के कारण, अन्य जातियों के कारण समान ही जीवन जीती थी,
लेकिन पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा आज मेरे पूरे परिवार को बचाया, क्योंकि हम पूरी रीति से मूर्ति पूजा में थे। भले हमारी कलीसिया रोमन कलीसिया है, इसके कारण हमें सच्चाई की उतनी ज्यादा समझ नहीं थी। हम बस कलीसिया में जाते थे, बस हम खत्म होने का इंतजार करते थे कि कब खत्म हो और हम लोग वापस आए। माँ जो दान के लिए पैसा देती थी, वो पैसा को हम लोग बचा के रास्ते में आते समय कुछ खाने के लिए ले ले, इसके लिए हम लोग बस कलीसिया जाया करते थे। और कुछ भी नहीं, वचन से मतलब नहीं था, आराधना से मतलब नहीं था, वहाँ क्या सिखाया जा रहा है उससे भी बिल्कुल मतलब नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे परिवार को और हम सभी को बहुत ही अद्भुत तरीके से, आज जब हम दूसरे भाइयों को जो हमारे कलीसिया में आते हैं उनके जीवन को देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम बहनें जब जाते हैं तो वहाँ के यूथ को, हमारी जो यूथ टीम होती है उनको देख के हमें बहुत बुरा लगता है कि हम बोलते कि परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि हम वैसे अंधकार से जिसको वर्णन से बाहर है, परमेश्वर ने क्या, उन्हें हमारा जीवन कैसा लगा कि उन्होंने हमें चुन लिया। आज हम दूसरों लोगों को देखते हैं, हमारे यूथ्स को देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम ये सोचते हैं कि आज हमारा जीवन भी, अगर परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया होता तो आज हमारा जीवन भी उनकी तरह ही संसार में डूबा हुआ होता। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज मेरे परिवार को, मेरी बहनों को, हम सभी को संभाला है, हमें विश्वास में मजबूत किया है। और हम अपने कलीसिया के लिए बहुत से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, हम ऐसा था कि हमारा परिवार हमारी कलीसिया को जाना नहीं चाहता था, लेकिन मामू ने जब हमें बतलाया कि अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हमारी कलीसिया में बहुत सारी त्रुटियां है, लेकिन आज हम, मेरा परिवार इस बोझ को लेकर प्रार्थना करते कि आने वाले समय में अगर परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो हमारे कलीसिया के बाकी लोगों का जीवन भी परमेश्वर में जरूर बदलेगा। बहुत बढ़िया। तो आज सचमुच में परमेश्वर पिता इनके जीवन में आशीष को दिया है और ये बहुत अच्छी तरह से प्रभु की महिमा की उन सारी बातों को बताने पाते हैं। और मैं हमेशा सिखाता हूँ कि आप जिस कलीसिया में हो उस कलीसिया को कभी छोड़ना नहीं। प्रभु ने आपको उस कलीसिया में इसलिए चुना है, इसलिए आपको उस जगह पर रखा ताकि आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, है ना। आप अपनी कलीसिया की प्रार्थना करें। आज अगर मान के चले कोई भटकेगा घर से, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु अपने बेटे बेटियों को नहीं छोड़ा तो आप और हम क्यों छोड़े, है ना। कैसे छोड़ सकते हैं? तो इस बात को जान लीजिए कि आप अपनी कलीसिया को कभी ना छोड़े। इन्हीं सारी बातों को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि उस कलीसिया के लिए, इस परिवार को बहुत बड़ा बोल दिया कि उस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए ये लोग प्रार्थना करने पाए। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। तो ये बड़ी आनंदित बात है जो आज प्रभु में ये लोग बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग इधर दीपा के साथ में भी हम लोग बात करेंगे, थोड़े से शब्दों में कुछ बातों को प्रभु की महिमा के लिए बोल सकते हैं। कैसा लगता है? जय यीशु। अभी क्या बोलूं, ठीक ही लगता है। जैसे कि मैं पहले जो थे, हम लोग पहले भी प्रेयर होता था रेगुलर ही, गांव में भी जाते थे, पर उतना हम लोग को वचन का ज्ञान नहीं था। जाते थे बस वचन लेने के लिए, लेकिन जब से हम लोग प्रार्थना में जुड़ने लगे ना, तो ज्यादा वचन, जो हम लोग पहले होता था कि बाइबल, हाँ वचन निकाले, यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, खत्म। लेकिन अब स्टार्ट किए थे सीरियल वाला पढ़ने का ना वचन, तब से हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो कि हाँ ये भी है वचन में लिखा हुआ है। तब से बाइबल को हम लोग उतना पढ़ना ध्यान दिए हैं। तो फिर उससे पहले उतना बस पढ़ते थे, सिर के पास रखते थे, हो गया काम खत्म, उतना ही था मेरा पहले का। लेकिन बाद में वचन गहराई को समझने लगे। माने इनका कहना है कि हर रोज जुड़ने से ये इनका जीवन, है ना, ये वचन को जानने लगे, वचन का प्रकाशन इनको मिलने लगा, वचन को ये समझने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं उत्साहित करता हूँ कि आप अपने जीवन को वचन से जोड़िए। कहने का मतलब है कि हर रोज आप आराधना कीजिए, हर रोज आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना जीवन ही आशीषित जीवन है। आप प्रार्थना से अलग होकर, प्रभु से अलग होकर कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, है ना। अब हम लोग इधर सुमित से हम लोग पूछेंगे। इधर सुमित थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ के। हाँ, ये सुमित है जो कि इस घर का बेटा है और सचमुच में ये इनके जीवन में भी प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह रहा और ये प्रभु के भय में रहा और सचमुच में प्रभु इन्हें हमेशा सही सलामत रखा, हर एक नशा से, हर एक गलत चीजों से बचा रखा। तो अभी इनको भी मैंने बहुत सारे आशीषों को मिला है। ये भी आज प्रार्थना करते हैं, जो पहले उस तरह से नहीं करते, मतलब अब जो इनका प्रार्थना का जो प्रभाव है, सचमुच प्रभु ने इनके जीवन में आशीष को दिया है। तो हम लोग इससे भी कुछ बात को पूछेंगे। कैसा है आपका अभी का जीवन, कैसा है, पहले कैसा लगता था, तो अभी का कैसा जीवन है, कुछ बातों को हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। ऐसे मैं तो बचपन से ही मसीह था, लेकिन मेरा जीवन वैसा नहीं था जैसा एक मसीह भाई का होना चाहिए था।
मैं हमेशा संसार में ही रहता था, अपने दोस्तों यारों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था। लेकिन जब से ये कोरोना का काल शुरू हुआ, तब से हम लोग के घर में रोज दिन प्रार्थना आराधना होने लगा, ऑनलाइन प्रार्थना होने लगा मामू के द्वारा। उसके बाद से ही हम लोग मसीह में और भी अधिकाई से बढ़ने लगे, जानने लगे मसीह को, और मसीह में अधिकाई से बढ़ने लगे। तब हमें भी पता चला कि हमें बाइबल पढ़ना क्या होता है, बाइबल को किस रीति से पढ़ना चाहिए। और पहले हम पढ़ते भी थे लेकिन उसे समझ नहीं पाते थे। तो यही आराधना के द्वारा हमें ये सब समझ में आने लगा कि हमें किस रीति से और क्या वहाँ लिखा हुआ है और हमें किस रीति से अपने आप को ढालना है इस सब के बारे में। और उसी के द्वारा हमारा जीवन धीरे 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 बदलने लगा। तो सचमुच में इनका जीवन प्रार्थना से जुड़ने से इस तरह से हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रार्थना संगति आपको जुड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल अपने चर्च तक ही सीमित रहना है। आप जहाँ कहीं भी आपको संगति मिलता है या आपको वचन का प्रचार मिलता है, वचन को मिलता है, तो आप वहाँ पर आप संगति करके वचन को ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ में ही कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ेंगे तभी आशीषित होंगे, ऐसा बात नहीं है ना। आपको जहां से भी परमेश्वर का जीवित वचन मिलता है आप उसको सुनिए, अपने जीवन में लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, आप जिस कलीसिया में है ना, रोमन कैथोलिक चर्च में, मैं बताना चाहता हूँ वहां पर भी परमेश्वर के वचन ही बोले जाते हैं। हो सके उनका बोलने का तरीका अलग हो, हाँ, मगर हमें उस वचन को जब दिया जाता है तो हमें उसे मनन करना है ना। कभी कभार क्या होता है कि जब वचन को सुनते हैं मगर जैसे चट निकलते हैं, शैतान उस वचन को क्या करता है, चुरा लेता है। और कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बोलने लगते हैं आज वचन तो अच्छा नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ उस वचन को हम खोल के देखें ताकि हम जान नहीं पाए और परमेश्वर आपसे बातचीत करें, है ना। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान दें और प्रभु में हमेशा इसी तरह से बने रहिए। प्रभु आपके जिज्ञास को और भी देगा और आगे भी। मैं बताना चाहता हूँ जब भी यहाँ पर मैं था तो ये घर ऐसा नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ ऐसा घर नहीं था। एक अल्बेस्टर का घर था और एक इंदिरा आवास था, है ना। और वहीं पर हड़िया बेचते थे, यहाँ पर दिन पूरा कचरा उचरा भरा हुआ रहता था, वहां पर सोच लीजिए। मगर प्रभु का अनुग्रह देखिए, आज इनका परिवार इतना आशीषित हुआ। हाँ, आज घर में कोई नौकरी करने वाले नहीं है, घर में कोई नौकरी करने वाले। प्रभु ने इनके लिए मार्ग को खोला, ऐसा मार्ग को खोला जो मैं बताना चाहता हूँ जो नहीं होने पाता, मगर उस चीज को परमेश्वर पिता ने इनके जीवन में खोल के रख दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है और इसीलिए ये लोग आज पूरा परिवार मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर प्रभु मार्ग नहीं खोलता तो हमको नहीं लगता कि ये घर भी बनने पाता है, नहीं बनने पाता। हाँ, अभी इनका जीवन भी उसी तरह से और आधर्म और पापों में चलता है, मगर ये प्रभु का अनुग्रह। मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में भी प्रभु अनुग्रह करना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ हैं। ऐसा नहीं कि अभी जुड़े तो अभी ही हमारे जीवन में आशीष करें, कितना धीरज धरे। मैं बताना चाहता हूँ ये स्कूल में काम करती थी, स्कूल में काम करते थे, वहां पर बच्चों को खाने को कितना मिलता होगा, 600 700 800 मिलता होगा। हाँ, एक बच्चा में 20 पैसा, तो सोच लीजिए कितना कम। हाँ, महीना में 200, तो सोच लीजिए कितना स्थिति। मगर फिर भी ये प्रभु को नहीं छोड़ी, है ना, प्रभु में बने रहे और आज प्रभु का अनुग्रह इनकी जीवन में है। और सचमुच में आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर रहना, ये दीदी जो है ये मेरी बहुत केयर करती। जब मैं उस समय पीता था, है ना, उस समय पीता था, वो मेरा बहुत ध्यान करती थी और हमें हर समय सहायता भी करती थी। तो इस तरह का मैं इस जगह में देखने पाऊँ कि कैसा स्थिति था, यहाँ पर नशा का जाल था, अगर परमेश्वर का अनुग्रह के जीवन में हुआ और नशा से उस हड़िया बेचने उन सारी चीजों को ये लोग क्या खत्म कर दिए और आज एक आशीषित परिवार है ये लोग, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आशीष है। तो मैं इसीलिए आपको इस परिवार से मिलाना चाहता हूँ कि प्रभु से जुड़ने से इनका परिवार कैसे आशीष हुआ। हालांकि बीच में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे आदम के काम, मगर फिर भी परमेश्वर पिता अपने लोगों को नहीं छोड़ा और वो आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। इसलिए इन सारी बातों का आप ध्यान दीजिए, आप प्रभु में हमेशा आगे बढ़िए, प्रभु में आप उसके संग साथ हो लीजिए, प्रभु की संगति में हो लीजिए, आप प्रभु की आराधना कीजिए। आप मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब संगति करेंगे आपके जीवन में रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे इनके परिवार में आशीष खुला और आने वाले दिन में अगर लोग पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ उसमें सफलता भी पाएंगे। जो प्रभु से जुड़ते हैं उसके लिए कोई भी भली वस्तु को रख नहीं छोड़ता, उसे क्या करता है, दे देता है ना। तो इनके परिवार के लिए प्रभु एक भली वस्तु जो इनके लिए तैयार किया वो इनको देगा और आने वाले दिनों में और भी आशीष होंगे। जैसे छोटे बच्चे अभी से भी मतलब प्रार्थना करना या जय मसीह को बोलना, ये बहुत बड़ी बात है मसीह में। आज कौन बच्चा सीधा हाथ मिलाने बोलने से भी हाथ नहीं मिलाने पाते, मगर यहाँ के बच्चे दोनों को देखने पाए कि पहले हाथों में आगे बढ़कर जय मसीह की बोलना छोटे बेटे को जब हम लोग देखने पाते हैं ना।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रभु में जुड़िए और इस परिवार में से आप भी आशीषित होइए, है ना। आप प्रभु में जरूर से जुड़िए। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही। इस पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय को दिया। तो फिर से एक बार हम लोग जय मसीह की बोलेंगे, जय यीशु बोलेंगे। तो 1 2 3 जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। हाँ, अगर आप लोगों को इस पूरे परिवार का गवाही आपने सुना है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आप लाइक करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। इसलिए क्योंकि आप इनके गवाही को लोगों तक भेजेंगे और वो लोग भी प्रभु में जुड़ने पाएंगे, प्रभु के इस गवाही के द्वारा से आशीषित होंगे। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबको जय मसीह।